आज एपिस्टेसिस पढ़ते हैं। ये जो एपिस्टेसिस हैं ये दरअसल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से इसकी जो कानून है उसे अपने आप को डेविएट कर रहा है। मतलब एक नया टॉपिक है, आपको मैं सिंपल बात बताऊं। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में रेशो सबको याद है 9331 रेशो था ना। आज आपको इसी तरह का रेशो मिलेगा लेकिन वो थोड़ा सा चेंज होगा, वो 934 होगा। एपिस्टेसिस एक किस्म का नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है। क्या मतलब? पहले आप लोगों ने देखा था कि प्लांट का जो आर एक जीन था, किसके लिए था? राउंड से शेप के लिए था ना। ये आर हो सकता था, ये आर स्मॉल आर हो सकता था, ये स्मॉल आर हो सकता था। ये एक दूसरे के क्या लगते थे? ये एक जीन था आर, जिसको आप आर बोलते हैं। तो ये उनके अलील्स हैं, तो एक ही जीन के अलील्स हैं। ये भी एक ही जीन के अलील्स हैं, तो ये अलील है। इनके आपस में किस तरह का ताल्लुक था? इनके आपस में हाँ, इनका ताल्लुक इस तरह से था कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सुप्रेस कर रहा था। ऐसा खासकर हेटेरोजाइगस में बात करूंगा। जब पार्टनर इस तरह से थे कि एक कैपिटल आ रहा था, एक स्मॉल आ रहा था, दोनों एलील्स है, एक दूसरे के एलील है, तो ये जो कैपिटल आर वाला था ये इसको सुप्रेस करता था। और अगर वो दोनों आर आ जाते तो वो एक करेक्टर जो वो खुल जाता, क्योंकि ये दोनों तो राउंड के लिए, ये भी राउंड तो राउंड ही हो जाता, उसमें कोई बात ही नहीं है डोमिनेंस वाली। हमेशा डोमिनेंस वाली बात हम लोग, डोमिनेंस और इस वाली बात हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन में करते हैं। हेटेरोजाइगस में एक एलील एक फिनोटाइप का है, दूसरा एलील दूसरे फिनोटाइप का है। यहां पर तो एक ही फिनोटाइप है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, तो एक ही फिनोटाइप है। लेकिन यहां पर दो फिनोटाइप्स थे, ये रिंकल फिनोटाइप, ये राउंड फिनोटाइप। अगर इनके एलील एक साथ आ जाए तो एक बाजी जीत जाता था। ये था एलेलिक इंटरेक्शन था ना, एलील के दरमियान ताल्लुक आपने पढ़ा था वो। आज जो एपिस्टेसिस है ये नॉन एलेलिक है, यानी इस तरह नहीं है कि एक एलील दूसरे एलील पे वो कर रहा है। ये नॉन एलेलिक इंटरेक्शन तो आपको मैंने एक पॉइंट में बता दी, दिस इज अ नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। इसमें होता क्या है कि जीन एक जगह पे पड़ा हुआ है, एक लोकस पे पड़ा हुआ है, कहीं भी पड़ा हुआ है। लोकस बहुत सारे जगह है, क्रोमोसोम पर तो बहुत सारे जगह है। एक जीन जो एक जगह पे पड़ा हुआ है, वो जीन आकर किसी दूसरे जीन पर जो कहीं और पे पड़ा हुआ है उसके काम में इंटरफेयर कर लेता है। उसको या तो सुप्रेस कर लेता है या उसको एक्टिवेट कर लेता है। आप देखो, ये एक क्रोमोसोम है, सपोज इधर मैं एक जगह लिख लेता हूं, एक जीन यहां पर है, एक जीन यहां पे पड़ा हुआ है, एक जीन यहां पे पड़ा हुआ है। दो जीन हो गए या एक जीन है? एक क्रोमोसोम पर उसके अलग अलग जगह है कि नहीं है, डिफरेंट लोकस है कि नहीं है। आमतौर पर होता क्या है कि ये जो एक जीन होता है इसका अपना इफेक्ट होता है, इसका अपना असर होता है, और इस जीन का अपना जाती इफेक्ट होता है। ये एक दूसरे को छेड़छाड़ नहीं करते, छेड़ते नहीं है। अब एपिस्टेसिस में एक जीन जो एक लोकस पे पड़ा हुआ होता है वो किसी दूसरे जीन के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, यानी इन दोनों से एक फिनोटाइप मुतासिर हो जाता है। एक जीन एक लोकस पे दूसरे जीन के काम को उसमें इंटरफेयर कर लेता है, या तो उसको हो सकता है मास्क कर दे, बिल्कुल मास्क कर दे, छुपा ले, या हो सकता है उसको एक्टिवेट कर ले, दोनों पॉसिबल है। तो ये जो ताल्लुक बन रहा है कि एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर रहा है, छुपा रहा है। आपके ज़हन में डोमिनेंस वाली बात नहीं आ रही कि सर हमने तो ये डोमिनेंस में सुना था कि वो तो एक एलील था जो दूसरे एलील को मास्क कर रहा था, छुपा रहा था, हाइड कर रहा था, वो तो एलील था।
ये एक जीन है, इसकी बेशक अपना एलील भी है, ठीक है। जब इसका पार्टनर क्रोमोसोम आएगा, इसके जब पार्टनर क्रोमोसोम आएगा तो इसकी अपनी एलील है, इसकी भी अपनी एलील है, लेकिन ये एलील टू एलील इंटरेक्शन नहीं है, ये जीन टू जीन इंटरेक्शन है। एक जीन जो एक जगह पे पड़ा हुआ है वो किसी दूसरे जीन पे असर करता है, उस जीन के इफेक्ट को, उस जीन के असर को या तो ब्लॉक कर देगा या एक्टिवेट कर देगा। दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू जीन्स इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। क्या कहा मैंने? Interaction between the two genes at different loci is called epistasis। मैं उसका एग्जांपल बताऊंगा, बड़ा अच्छा आपको लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। एपिस्टेटिक क्या कहलाएगा? जो जीन जिस जीन को ब्लॉक करता है, उस ब्लॉक करने वाले जीन का नाम है एपिस्टेटिक जीन, बदमाश जीन। और जो गरीब जीन बेचारा सुप्रेस हो गया, छुप गया, उसका नाम हाइपोस्टेटिक जीन है, राइट। तो रिलेशन कितने जीन के दरमियान है? दो जीन के दरमियान है। पहला वाला एपिस्टेटिक कहलाएगा, दूसरा हाइपोस्टेटिक कहलाएगा। एपिस्टेटिक जीन वो जीन जो दूसरी जीन को सुप्रेस करता है, हाइपोस्टेटिक जीन वो जीन जो सुप्रेस हो जाता है। अब आपको यस, कोट कलर मिसाल एक फिनोटाइप होगा, एक ट्रेट के लिए होगा, सिंगल ट्रेट के लिए होगा, सिंगल ट्रेट कंट्रोल करते हैं। गुड क्वेश्चन। एक ट्रेट है, इसके पीछे आमतौर पर एक जीन होता था, लेकिन इसके पीछे जीन मोर देन वन जीन इन्वॉल्व है, मोर देन वन जीन इन्वॉल्व है, एक ही ट्रेट को चला रहा है। अब एक ही ट्रेट क्या है? ये है कोई कलर, जिल्द का कलर, कुत्ते का जो जिल्द का कलर, कुत्ते का जो कोट है, वो कलर एक ट्रेट है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दो जीन है। आमतौर पर एक जीन होता है ना। प्लांट में सीड के कलर के लिए कितने जीन होते हैं? सीड कलर, सीड राउंड हो सकता था, येलो हो सकता था। तो राउंड और येलो के लिए एक ही जीन था। डू यू रिमेंबर? राउंड और येलो के लिए एक ही जीन था। यस, दैट वाज RR for round and smaller for yellow। ये चाहे कैपिटल R और स्मॉल R, ये सारे एक ही जीन थे, वो तो उसके एलील्स थे, जीन एक था। सो यहां पर क्या है? जीन एक से ज्यादा है और ट्रेट सिंगल ट्रेट है। अब मैं थोड़ा बहुत डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के दरमियान थोड़ा सा कंपैरिजन भी करवा देता हूं, ताकि कोई MCQs आ जाए, आपको परेशानी ना हो। डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में जरा देखिए। डोमिनेंस क्या है? सिंगल पेयर ऑफ एलील उसमें इन्वॉल्व था, या तो वो ये था, इसमें तो डोमिनेंस है ही नहीं, या ये एलील का पेयर था, यहां पर डोमिनेंस हमें नजर आया था, कैपिटल R स्मॉल r, तो डोमिनेंस आ, सिंगल पेयर ऑफ एलील इन्वॉल्व। इसमें क्या है? टू पेयर ऑफ एलील्स। जाहिर है एक जोड़ा इसका एलील होगा, एक जोड़ा इसका एलील होगा। तो मैं इधर दो निशान क्यों लिख रहा हूँ? जो जीन होगा उसके दो होंगे, और इधर भी जीन होगा उसके भी दो एलील होंगे। सो इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है? टू पेयर्स ऑफ एलील। तो एक एलील का जोड़ा ये है, एक, क्योंकि दो जीन है, हर जीन का एक जोड़ा है, और वो एक ट्रेट को काउंट। सो ये फर्क नजर आया। डोमिनेंस में सिंगल पेयर ऑफ एलील है, वहां पर टू पेयर्स ऑफ एलील है। डोमिनेंस क्या करता था? सुप्रेस करता था एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओन एलील, ये अपने ही एलील को सुप्रेस करता था। ये कैपिटल R अपने ही एलील को सुप्रेस कर रहा था। ये क्या कर रहा है? सुप्रेस एलील ऑफ अदर जीन। सुप्रेस यानी हो सकता है ये वाला जो जीन के एलील है, ये आकर इन एलील को सुप्रेस कर दे, या इस जीन के एलील जाकर उस जीन के एलील को सुप्रेस कर दे। तो यहां पर लिखा सुप्रेस एलील ऑफ अदर जीन। इसमें क्या था? इट्स ओन एलील, ये अपने ही एलील को सुप्रेस करता है, लेकिन ये किसी दूसरे जीन के एलील को सुप्रेस करते हैं। ये किसी दूसरे जीन के
अलील्स को सुप्रेस करते हैं, छुपा देते हैं, छुपा देते हैं। अब देखो, ओनली रिसेसिव एलील इज सुप्रेस्ड। डोमिनेंस में हमेशा जो रिसेसिव होता है वो सुप्रेस हो जाता है। इफेक्ट, अच्छा इसके सामने क्या लिखा हुआ है? बोथ, इसमें देखो, इसमें ओनली रिसेसिव, इसमें बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैन बी सुप्रेस्ड। इसमें फर्क है। एपिस्टेसिस में जब हम जाएंगे तो हो सकता है कोई डोमिनेंट एलील सुप्रेस हो रहा है, हो सकता है कोई रिसेसिव एलील सुप्रेस हो रहा हो, तो इसमें ये दोनों आ सकते हैं। पॉइंट एक एक नोट करेंगे। अब लास्ट पॉइंट इसका, इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू द डोमिनेंट एलील। डोमिनेंस में जो असर हमें नजर आ रहा है वो हमेशा डोमिनेंट एलील की वजह से। यानी यहां पर आपने देखा क्योंकि ये डोमिनेंट था इसीलिए आपको वो राउंड नजर आया। तो दिस इज ओनली, यहां पर डोमिनेंट का लफ्ज ओनली डोमिनेंट के साथ रिलेटेड है, लेकिन वो दोनों सुप्रेस हो सकते हैं। डोमिनेंट भी सुप्रेस हो सकता है, रिसेसिव भी सुप्रेस हो सकता है। ये मुकाबला किस किस चीज़ों के दरमियान आया? डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के दरमियान एक किस्म का रिलेशन है। कंपैरिजन मैंने करा दिया, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, आप परेशान ना होना। सो में हमारा टॉपिक क्या है? एपिस्टेसिस है। एपिस्टेसिस में दो जीन है, एक से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होंगे, इसमें से एक जीन किसी दूसरे जीन के असर को डिस्टर्ब करेगा। यानी हो सकता है एक जीन आकर दूसरे जीन के असर को सुप्रेस कर दे, या हो सकता है उसको एक्टिवेट कर दे, दोनों हो सकते हैं। एक जो 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 बदमाश है, जो 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 बंद करने वाला है, उसका नाम है एपिस्टेटिक जीन, और जो ब्लॉक हो जाए, छुप जाए, वो क्या नाम है? हाइपोस्टेटिक। पॉलीजेनिक एंड एपिस्टेसिस, इसके दरमियान भी थोड़ा सा कंपैरिजन में करा देता हूं। आपको बताऊंगा कि एपिस्टेसिस का एग्जांपल भी दूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, इजी है। पॉलीजेनिक आपने पढ़ा था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या था? पॉलीजेनिक में एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व थे कि नहीं थे? एक से ज्यादा जीन ना, इधर भी क्या है? एक से ज्यादा जीन। ओ तो एक चीज हमारे हाथ आ ही गया कि भाई पॉलीजेनिक और एपिस्टेसिस में रिलेशन ये है कि बोथ इन्वॉल्व इंटरेक्शन ऑफ मोर देन वन जीन। वो तो ठीक है, नजर आ गए, मान लिया। क्या इन दोनों में फर्क है? एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कॉन्टिन्यूस वेरिएशन के लिए बोला जाता था। ये हम लोगों ने क्या में पढ़ा था? कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में पढ़ा था। वो जो 7 किस्म के कलर थे, फुल रेड, ब्लैक रेड वगैरह 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 वगैरह। और ये जो एपिस्टेसिस है ये डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन की। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपको कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में जो इंटरमीडिएट फॉर्म्स होते हैं वो नहीं होते हैं, मतलब दो एक्सट्रीम शक्लें होती है, उसमें कोई दरमियाना शक्ल नहीं होता। कॉन्टिन्यूस में वो दरमियाना शक्लें होती हैं। तो एपिस्टेसिस में हम आज पढ़ेंगे कोट कलर ऑफ द डॉग। एक कुत्ता है, किताब में उसको बड़ा वो नाम दिया हुआ है, लैब्राडोर रिट्रीवर। खास किस्म कुत्ते होते हैं, मेरे ख्याल में वो जो पुलिस लोग इस्तेमाल करते हैं, सूंघ जिसकी अच्छी होती है। बहरहाल एक कुत्ता है, उसका वो जो नस्ल है, कुत्ते का जो नस्ल है डॉग का, उसमें आपको 3 तरह के कलर नज़र आएंगे। या तो वो ब्लैक होगा, कुछ उसमें चॉकलेट कलर होंगे, थोड़ा सा ब्राउन है, और येलो कलर भी हो सकता है ना। बहुत मज़े की बात आ रही थी, मैं बताऊं। ये क्रोमोसोम है, मैं आपकी आसानी के लिए हमेशा क्रोमोसोम लिख लेता हूं। ये जो क्रोमोसोम है, एक जीन यहां पे पड़ा हुआ है, एक जीन यहां पे पड़ा हुआ है, एक जीन यहां पे पड़ा हुआ है। 2 अलग अलग जगह हुए कि नहीं हुए? 2 जीन है, ठीक है। ये जो एक ऊपर वाला जीन है, ये क्या करता है? ये अगर किसी कुत्ते का कोट का कलर ब्लैक है तो ये जीन उसके पीछे इन्वॉल्व है, या फिर उस कुत्ते का कलर ब्राउन है या चॉकलेट है, CHOC, चॉकलेट कलर है, उसमें एक ही जीन है। एक जीन है जो कि ब्लैक या चॉकलेटी कलर देता है, ये एक ही जीन है। वो कैसे? ये जो ब्लैक कलर है ये डोमिनेंट है, किसके ऊपर डोमिनेंट है?
चॉकलेटी के ऊपर, तो चॉकलेट कौन सा है? रिसेसिव। इस एक जीन के जो एलील है वो ब्लैक कलर भी देता है, चॉकलेट कलर भी देता है। ब्लैक चॉकलेटी पर डोमिनेंट है। अब जरा देखते जाओ इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं। जो ब्लैक है, जो डोमिनेंट है, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी। अच्छा, एक बी लिख रहा हूं, दूसरा क्यों लिख रहा हूं? क्या जब एलील की बात आती है तो दो करना पड़ेगा वैसे। तो ब्लैक के लिए सिर्फ कैपिटल बी है, हम दो इसे लिखते क्योंकि इसकी एलील्स होंगे ना। या तो फिर इसका दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब जाहिर है जो डोमिनेंट होता है वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी अगर आ गया तभी भी इसका कलर ब्लैक होगा। और जो रिसेसिव है ये दोनों स्मॉल बी है। अगर डॉग के क्रोमोसोम में यहाँ पर इस जगह पर दोनों स्मॉल बी आए थे तो वो चॉकलेट कलर का कुत्ता होगा। और अगर दोनों कैपिटल बी थे तो वो ब्लैक कलर का होगा, या कैपिटल बी स्मॉल बी तो भी ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा डोमिनेंस नजर आ रहा है। ये तो बस एक आम बात है जो पहले सबने पढ़ी हुई थी। अब जरा देखो मजे की बात, एक और जीन है जो कि कहीं और पर, उसी क्रोमोसोम पर कहीं और पर मौजूद, उसका लोकस कोई और है। यहां पर जो जीन है वो किस कलर के लिए है? वो येलो कलर के लिए है, वो येलो कलर के लिए है। लेकिन कुत्ते का तो एक जिल्द है ना, वो एक वक्त में या तो ब्लैक होगा या चॉकलेट होगा या येलो होगा। अब जरा देखें, अगर इस जीन पर, इस जगह पर स्मॉल ई आ जाए, ये येलो कलर के लिए जीन है, अगर ये स्मॉल ई आ जाए तो ये ब्लैक कलर भी सुप्रेस हो जाएगा। अगर ये वाला जीन आया था स्मॉल ई, दिस इज रेसेसिव, दिस इज RECESSIVE, दिस इज रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव है। अगर ये डबल स्मॉल ई आया, एक नया जीन है, उसको मैं ई से लिख लेता हूं, इसका मैं ई से लिखता, जैसे उसको अपनी बी से लिखा था, ये ई से मैं लिख लेता हूं। तो अगर ये स्मॉल ई आए, ये रिसेसिव हो जाएगा। इसके रिसेसिव से व्हाट विल हैपन, ये वाला जो जीन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जीन ये सुप्रेस हो जाएगा। ना तो आपको ब्लैक नजर आएगा, ब्लैक पिगमेंट्स, ना आपको वो चॉकलेटी नजर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यानी इस जीन के जो एलील है, इस टाइप के एलील जब आए तो वो वाला जीन, इसकी एलील सुप्रेस हो गए। वो कुत्ता जो है वो ब्लैक भी नहीं होगा, चॉकलेट भी नहीं होगा। अब जरा देखें, ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा क्या हो सकता है, दोबारा वही क्रोमोसोम लिख लेता हूं, दोबारा ये लिखा। यहां पर हमारे पास क्या है, कौन सा कलर का जीन यहां पर है? ब्लैक। और चॉकलेट कलर जीन यहां पर है, और यहां पर कौन सा जीन है? येलो कलर का जीन यहां पर है। अब जरा देखना, अगर यहां पर जो जीन है ई, इसको जरा देखो, अगर इसकी एलील कैपिटल ई आ जाए, डोमिनेंट शक्ल में आ जाए, फिर ये उस पर इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं करेगा। इससे क्या होगा, यहां पर अब आप डिसाइड करेंगे, अगर यहां पर दोनों कैपिटल बी आए थे और यहां पर कैपिटल ई था, तो ये कुत्ता जो है वो जाएगा ब्लैक कलर। या फिर इधर वही डबल ई है, यहां पर आया था कैपिटल बी स्मॉल बी, तभी भी ये कुत्ता क्या हो जाएगा? ब्लैक ही हो जाएगा। इसका मतलब ये कि इसको छेड़ ही नहीं रहे, वो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। जब तक ये ई है वो खुश आज़ाद है, चलो भाई मज़े करो। और यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर दोनों जीन स्मॉल बी हो सकते हैं, तो वो कौन सा होगा? चॉकलेटी कलर का उसका स्किन होगा। तो ये अगर ये आ जाए, ये सारे के सारे अपने आप को क्या करें, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये वाला जीन कैपिटल ई हो या फिर कैपिटल ई स्मॉल ई हो, तब भी उनको इजाज़त मिल जाएगा, तभी उसको वो नहीं कर सकते हैं।
अगर ये वाला जीन मुकम्मल तौर पर होमोजाइगस रिसेसिव आ जाए, अगर ये इस तरह से आ जाए, फिर क्या होगा कि ये वाला जीन मुकम्मल तौर पर स्विच ऑफ हो जाएगा। ना तो ब्लैक कलर मिलेगा, ना चॉकलेटी कलर मिलेगा, फिर येलो कलर मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस, जिसमें एक जीन जो एक लोकस पे पड़ा हुआ है उसके असर को इंटरफेयर किया जा रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन। और उसके भी कंडीशन होते हैं कि हर वक्त ये सुप्रेस नहीं करता। ये किस हालत में आ जाए? होमोजाइगस रेसेसिव शक्ल में आ जाए, तो ये किस रेसेसिव एपिस्टेसिस है। ये मैंने कहा था ये डोमिनेंट भी हो सकता है। इसने देखिए इसने क्या किया, अगर ये रेसेसिव फॉर्म में आ गया, होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में आ गया, इसने इस बी को ब्लॉक किया कि नहीं किया? डोमिनेंट है या रेसेसिव है? डोमिनेंट ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ? और रेसेसिव भी ब्लॉक हो गया। तो मैंने कहा था कि एपिस्टेसिस में, ये सारा मैंने बिठा दिया वैसे, एपिस्टेसिस में डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ब्लॉक हो सकते हैं, आपके सामने ब्लॉक हो गए। तो ये कंडीशन आपको समझ आ गया। अब जरा चेक करते हैं, मैं यहां से अगर ये कैपिटल बी ले आऊं और वहां से कैपिटल ई होगा, इसका कलर बता सकते हो क्या होगा? शाबाश। क्योंकि ये जो जीन ई है, ये जब डोमिनेंस की शक्ल में होगा तो वो उसको ब्लॉक नहीं कर सकता, वो ब्लैक ही रहेगा। अगर इस कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ कैपिटल ई आ जाए, फिर क्या होगा? फिर भी ये ब्लैक रहेगा। क्यों ब्लैक रहेगा? क्योंकि ये डोमिनेंट है स्मॉल बी पर। अच्छा, अगर स्मॉल बी के साथ कैपिटल ई आ जाए, फिर ये चॉकलेट, ये सारे के सारे जो है, यहाँ अभी तक एपिस्टेसिस हुआ ही नहीं है, एपिस्टेसिस हुआ ही नहीं है इस केस में। हाँ, अब जरा चेंज करते हैं। अगर कैपिटल बी के साथ कैपिटल ई स्मॉल ई आ जाए, फिर क्या होगा? कैपिटल बी के साथ अगर स्मॉल ई आ जाए, फिर क्या होगा? और स्मॉल बी के साथ अगर स्मॉल ई आ जाए, क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ अगर कैपिटल ई स्मॉल ई आ जाए, फिर क्या होगा? चलो शाबाश, बताते जाओ। कैपिटल बी स्मॉल ई क्या होगा? शाबाश, ब्लैक। इधर क्या होगा? गुड, बिल्कुल। ये वाला जो दोनों एलील है, अगर ये रिसेसिव आ गए तो फिर कोई भी वो नहीं होगा, सो दिस विल बिकम येलो। अच्छा, ये क्या होगा? जब स्मॉल ई आएगा, चॉकलेटी ब्लैक सारा का सारा गायब हो जाएगा वो, क्योंकि बिल्कुल ये भी क्या होगा? येलो होगा। और ये क्या होगा? ये ब्लैक आ गया। ठीक है, अब जरा इस क्रॉस को जरा आप लोग मेरे लिए करके चेक कर दो। एक डॉग है, वो कैपिटल बी स्मॉल बी। कैन यू टेल मी व्हाट कलर इज इट? ब्लैक है पक्का? ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का डॉग है, इसको क्रॉस करते हैं कैपिटल स्मॉल बी से। ये कौन सा है? येलो है। ये येलो कलर का डॉग है और ये ब्लैक कलर का डॉग है। अगर इसको हम लोग आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो क्या होगा? और व्हाट विल हैपन? इससे क्या होगा? एक गेमीट बनाओ ना, इस जोड़े में से सिर्फ कैपिटल बी आएगा और इस जोड़े में से कैपिटल ई आएगा। गेमीट में एक जोड़े से एक पार्टनर आएगा, तो हमने वही किया है, इस जोड़े से एक पार्टनर लाया, उस जोड़े से दूसरा पार्टनर लाया। अब दूसरा गेमीट लिखो तो यहां से जो पार्टनर रह गया था वो आएगा, और यहां जो पार्टनर रह गया था, यहां से भी हम लोग क्या करेंगे? दो गेमीट्स बनाएंगे। इन जोड़े में से सिर्फ एक पार्टनर आएगा और उससे भी एक पार्टनर आएगा, स्मॉल बी, और यहां से स्मॉल बी स्मॉल ई। ये एक प्लांट है, तो हम लोग यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर डायग्राम लिखेंगे, जिसमें कितने खाने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। 4 इस तरफ होने चाहिए, 4 इस तरफ होने चाहिए। हाँ जी, एक तरफ क्या लिखूं? कैपिटल बी स्मॉल ई, फिर उसके बाद क्या लिखूं? कैपिटल बी,
और फिर के बाद स्मॉल बी स्मॉल ई। इधर क्या लिखूं? कैपिटल ई, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ई, स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल ई, स्मॉल बी स्मॉल ई। क्रॉस करता शुरू करो, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ई। हाँ जी, इधर से कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई। इसको बनाओ कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई। चलो इधर क्या बने? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी, हाँ ये देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई, स्मॉल बी। ओहो माशाल्लाह, आ गया एक और चीज। अच्छा इसके बाद क्या होगा? चल इधर क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी, हाँ अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है, येलो कलर बताओ, येलो कलर कौन सा है? ये येलो है, ये येलो है, ये येलो है, ये येलो है ना? 4 येलो आ गए। अच्छा ये क्या है? ब्लैक। ये क्या है? ब्लैक। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। हो गया ना सारे के सारे चॉकलेट? आई थिंक ये पूरे हैं। हाँ सर पर आपने लिखा 9 3 4 इधर 2 है, तीसरा कौन सा है? क्या इसमें? तो ये तो सारे मैंने लिख लिया ना, तो ये आ गए, तो बाकी ये भी सारा हो गया। अभी जरा देखो कितने आ गए। ब्लैक कितने हैं इसमें? 12 ब्लैक हैं और 4 येलो है। ये मैंने आपके लिए क्या किया? मैंने कहा एक ब्लैक को मैंने येलो के साथ क्रॉस कर दिया। ब्लैक वर्सेस येलो में जो भी बच्चे आएंगे, सारे के सारे का जीन क्या होगा, किस तरह होगा? अगर मैं यहाँ से कैपिटल बी उठाऊं तो दूसरी तरफ से स्मॉल बी उठाऊं, इसी तरह से कैपिटल और कैपिटल ई स्मॉल ई। ये कौन सा टाइप है? ये कौन सा टाइप है? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई। ये ब्लैक है, ये ब्लैक है ना, ऑल ब्लैक। अगर इसको क्रॉस किया जाए मुकम्मल तौर पर, जो येलो वाला है वो कौन सा है? इनको आपस में अगर क्रॉस किया जाए, इसका आप लोग ज़रा मुझे बता दो। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई। ये क्रॉस आप लोगों ने मेरे लिए अभी करना है। यहाँ पर आप लोगों ने पहले ये करना है। ये ज़रा देख सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी ये है, और इसी तरह से उसके बाद कैपिटल ई स्मॉल ई। इनको हम सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई। इसके जीन बनाएंगे, गेमिट बनाएंगे। किस तरह बनेगा? यहाँ से कैपिटल बी आएगा और वहाँ से कैपिटल ई आएगा, एक पॉसिबिलिटी। यहाँ से हम क्या करेंगे? स्मॉल बी लाएंगे, तो वहाँ से यहाँ से क्या ला सकते हैं? स्मॉल ई लाएंगे। तो कैपिटल बी स्मॉल ई, स्मॉल बी स्मॉल ई, ये एक पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? कैपिटल बी ले ले
ई स्मॉल ले लें। और क्या पॉसिबिलिटी है? अगर मैं स्मॉल बी ले लूं, अच्छा वो तो मैंने ले लिया हुआ है, कैपिटल बी ले लूं, स्मॉल बी ले लूं, नहीं ई आना होगा, ई ई ई कौन आ सकता? कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी आया हुआ है, कैपिटल बी के साथ स्मॉल ई, इधर क्या लाऊं? स्मॉल बी कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई, ये वाला चार किस्म के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कैपिटल बी कैपिटल ई, यहाँ से ये दो आ सकते हैं, कैपिटल बी कैपिटल ई, या फिर इसके साथ स्मॉल ई आ सकता है। ये कहाँ पर है? कैपिटल बी के साथ स्मॉल ई, ये है। फिर इसकी बारी है स्मॉल बी के साथ कैपिटल ई आ सकता है, ये स्मॉल बी के साथ कैपिटल ई, वेर इज स्मॉल बी के साथ कैपिटल ई, स्मॉल बी के साथ कैपिटल ई आ सकता है, या स्मॉल बी के साथ स्मॉल ई आ सकता है, स्मॉल बी स्मॉल ई। ये चार कॉम्बिनेशन आपने बना लिए। अच्छा, यहाँ पर अभी हम नीचे भी क्या लिखेंगे? इसी तरह कॉम्बिनेशन लिखेंगे, कैपिटल बी कैपिटल ई, स्मॉल बी स्मॉल ई, एंड देन कैपिटल बी स्मॉल ई, एंड देन स्मॉल बी कैपिटल ई। इसको अगर आप क्रॉस करना शुरू करेंगे तो मुझे बताते जाओ क्या क्या बनेगा। कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, ऐसा है ना? अब इसकी बारी इसके साथ क्रॉस कर दे, कैपिटल बी, हाँ इसको इसके साथ क्रॉस कर दे, ठीक है, इसको इसके साथ क्रॉस कर दे, कैपिटल ई कैपिटल ई। सब के सब क्या आ रहे हैं? ब्लैक आ रहा है। अच्छा, आगे इसकी बारी है, इसकी बारी है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल ई स्मॉल ई। चले इसको इसके साथ करा दे, अच्छा आगे जाओ, कैपिटल बी, ठीक है, और इसकी बारी है स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है। कभी दिमाग उसमें वो हो जाता है। अच्छा, अब इसकी बारी है, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। आगे चले, इसको इसके साथ क्रॉस कर दे, कैपिटल बी स्मॉल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल ई, हाँ जी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। इसका बताओ, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई कैपिटल ई, हाँ 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 जी, हाँ हाँ, स्मॉल बी कैपिटल ई। आपने सिर्फ ये मुझे बताना है कि स्मॉल ई जहाँ जहाँ पर भी है मैंने वो लिखा हुआ है, स्मॉल ई सोमाली, स्मॉल ई, चार जगहों पर स्मॉल ई आया हुआ है ना, होमोजाइगस रिसेसिव आया हुआ है। तो ये फॉर श्योर ये सारे के सारे कौन से कलर है? येलो है, ठीक है, ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो है। अच्छा, अब जरा देखिए, चॉकलेट कहीं भी नजर आ रहा है? चॉकलेट, ये चॉकलेट है कि नहीं है? स्मॉल बी ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, एक ये चॉकलेट है, और कोई चॉकलेट है? ये वाला है ना? हाँ, तो ये तीन चॉकलेट आ गए, चार ये आ गए, बाकी सारे ब्लैक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैन यू टेल मी द रेशियो? 9 ब्लैक है, 3 कितने हैं? चॉकलेट है, 4 कितने हैं?
आपको 934 नजर आ गया? ये अभी भी 16 प्लांट ही है, लेकिन रेशियो चेंज हो गया ना, मेंडल्स में जितना 9331 था यहाँ पर 934 आया। तो ये आपका येलो है, ये चॉकलेट है और ये ब्लैक कलर है। तो ये क्रॉस कैसे मुमकिन हुआ? क्रॉस कैसे मुमकिन हुआ? जब आपने ऐसे गेमीट बना ले जिसमें मतलब ब्लैक वर्सेस ब्लैक था। ये ब्लैक वर्सेस ब्लैक कब आ सकता है? ऐसा बच्चा आपको कब मिल सकता है कि जिसमें कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ई स्मॉल ई हो? ये कब ऐसा मुमकिन है कि इस तरह का बच्चा हमें मिले? इसके पेरेंट्स क्या होंगे? शाबाश। अगर प्योर ब्लैक हम ले लेंगे और प्योर येलो ले लेंगे, इस तरह का अगर हम ले लेंगे तो येलो के लिए, इसके लिए क्या होगा? येलो के साथ यहाँ पर हम बना सकते हैं कैपिटल, यानी जो गेमीट आएगा इधर से, जो गेमीट आएगा, या डायरेक्ट क्रॉस कर दे कैपिटल बी स्मॉल ई, तो कैपिटल बी स्मॉल ई और उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल ई एंड देन चलते जाइए। इसमें कैपिटल बी के साथ अगर जीन, अगर ये उसको चांस मिला हुआ है कि ये ब्लैक हुआ है, तो इधर येलो जीन क्या होगा? इधर येलो का जीन क्या होगा इधर? जी हाँ, आप उसको क्या करोगे? कैपिटल ई करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। और ये कौन सा कलर है? ये येलो है। अगर तो ये येलो है तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है ब्लैक। अगर आप कैपिटल बी ले ले, कैपिटल बी ले ले, जो भी आप उसको चाहिए। तो इस तरह के चांसेस, इस तरह के जो डॉग होंगे उनके बच्चों में हमें ये वाला कम्बिनेशन मिल सकता है। इनके सारे बच्चे इस तरह से हो सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई। यानी यहाँ से कैपिटल बी आएगा और यहाँ से स्मॉल ई आएगा। बहरहाल ये मैंने आपके लिए करा दिया कि रेशो 934 कैसे बनेगा, ये आपके लिए मैंने कर दिया। अब जरा इसको यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा था। जी हाँ, एपिस्टेसिस में हमने क्या पढ़ा था? नॉन एलिक इंटरेक्शन है, जीन एट वन लोकस इंटरफेयर विद जीन एट अदर नॉन लोकस, दूसरे लोकस पर जो जीन दूसरे को सुप्रेस करेगा उसका नाम है एपिस्टेटिक जीन, और जो सुप्रेस हो जाता है उसका नाम है हाइपोस्टेटिक जीन। इसके लिए कंडीशंस हो सकते हैं कि जीन की सूरत में होगा तब जाकर वो कर सकता है। डोमिनेंस और रिसेसिव के इधर एपिस्टेसिस के दरमियान हमने रिलेशन देखा। डोमिनेंस में सिंगल पेयर एलील होता है, उसमें 2 पेयर एलील होते हैं। डोमिनेंस सुप्रेस उसके अपने एलील को सुप्रेस करते हैं, वो किसी दूसरे एलील को सुप्रेस करते हैं। हमने पॉलीजेनिक एपिस्टेसिस के दरमियान फ़र्क देखा कि दोनों में एक ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होते हैं। ये है कि पॉलीजेनिक में कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होता है, एपिस्टेसिस में डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि कुत्ते के अंदर कलर्स होते हैं ब्लैक, चॉकलेट, येलो। ब्लैक और चॉकलेट का जो एलील है वो एक जगह पर है और येलो का जीन किसी दूसरी जगह पर है। ब्लैक डोमिनेंट है किस पर? चॉकलेट के ऊपर डोमिनेंट है, तो ब्लैक बी भी आ सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी आ सकता है, और चॉकलेट जो है वो रिसीव स्मॉल बी आएगा। येलो के लिए कलर हमारे पास जीन्स क्या है? कैपिटल ई हो सकता है, कैपिटल ई स्मॉल ई हो सकता है, स्मॉल ई हो सकता है। अगर डॉग का कलर ने सिर्फ येलो ही आना है तो उसमें दोनों जीन्स स्मॉल ई रिसेसिव होंगे, तब ना तो ये जीन चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, इसमें सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ ज़रा मैं आपको एक बार कंफर्म करा दूं, ये 9331 कैसे आया। हाँ, इफ अ ब्लैक लैब्राडोर होमोजाइगस फॉर बोथ जीन पेयर, ये कैपिटल बी स्मॉल ई, कैपिटल ई, ये जरा देख, कैपिटल बी, कैपिटल ई, ये कौन सा कलर है? ब्लैक कलर है। इसको अगर हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस्ड विद अ येलो स्मॉल बी स्मॉल ई, स्मॉल बी, ये वाला है। इसके साथ अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको जो बच्चे मिलेंगे सारे के सारे ब्लैक होंगे, ठीक है?
सारे के सारे ब्लैक होंगे और यहाँ पर ये वाला होगा, ये वाला, ये दिस वन कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल, ये उनका कमीशन होगा। यानी ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके बच्चे आएंगे F1 में क्या होंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। ये चीज़ मैंने आपको ज़रा बताना था कि हम लोग बाद में जब आप इनको आपस में क्रॉस करेंगे इन वाले कलर्स को, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ई स्मॉल ई, फिर आपके पास मुमकिन है ये गेमीट बनेंगे, कैपिटल ई ये वाला गेमीट इस तरह बनेगा, फिर आप दोनों को क्रॉस करेंगे। हाँ ये मैंने लिखा हुआ, यस यस यस। सो दिस वन, यहाँ पर आपके पास जो भी नए बच्चे आएंगे सारे के सारे किस टाइप के होंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई की तरह होगा। ये मैं भूल गया था, मैंने कहा वहाँ से करा दिया। रेशो 9331 के बजाय कितना आएगा, 934 आएगा। और आपको पता चल गया कि ये क्यों आया था। दिस वाज द एपिस्टेसिक रेशो। कल को अगर सवाल आ जाएगा भाई एपिस्टेसिस में रेशो क्या था, तो आप बोलो 934, 9 ब्लैक, 3 चॉकलेट, 4 येलो कलर के होंगे। इंशाल्लाह बस कल हम लोग आगे जो भी टॉपिक होगा थोड़ा सा और भी कम्प्लीमेंट्री जीने, डुप्लीकेट रिसेसिव है, ये कल पढ़ेंगे। कुछ और भी टॉपिक है स्वीट पी के अंदर। चलिए शुक्र है ये भी हो गया। अच्छा।